हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। अभी तक आपको पता है हमारे यूट्यूब का चैनल जो था उसका नाम हम लोगों ने रखा था मास्टर जी। एक्चुअली में आज कुछ बच्चों ने हमें जो है सजेस्ट किया, तो कहा कि सर आप अपने चैनल का नाम बदलिए, मास्टर जी हटा करके आप सक्सेस मंत्रा करिए। तो उनके इसी सुझाव को हमने स्वीकारा और अपने चैनल को हमने सक्सेस मंत्रा के रूप में परिवर्तित किया। तो अब हमारे चैनल का नाम सक्सेस मंत्रा रहेगा। और आज हम लोगों ने अपने चैनल को कस्टमाइज भी किया। तो जो कस्टमाइज लिंक है उससे आप जा करके गूगल पे सर्च करें www.youtube/c/successmantra.edu। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आप अपने चैनल को खोल लेंगे। आप अपने मित्रों से भी बताएं कि हमारे चैनल का नाम अब सक्सेस मंत्रा हो चुका है। तो चलिए, कुछ लाइट ज़्यादा लग रही है, उस लाइट का प्रबंध किया गया है आज। तो आइए आज हम फिर से देखते हैं फिनॉल की जो अगली विधियां हैं। अभी फिनॉल चल रहा है, अभी आने वाली 2 वीडियो कम से कम फिनॉल की और होंगी। तो चलिए आज हम देखते हैं फिनॉल के विषय में आगे कुछ। अभी हम लोगों ने देखा था फिनॉल जो है उसकी प्रयोगशाला विधियाँ, जो कल देखी थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि थी और जो आज देखेंगे वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट विधियाँ हैं। तो फिनाल को पढ़ने के लिए आइए आप पेज नंबर 102 के.एन. शर्मा की बुक में पेज नंबर 102 ओपन कर लीजिए। क्योंकि हम एक रसायन विज्ञान के टीचर के तौर पे तो पढ़ा ही रहे हैं, वैसे हमारा जो मेन विषय है, सब्जेक्ट है, वो रसायन विज्ञान ही है। और कंपटीशन की मैथ भी मंडे से स्टार्ट है। आज कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर मंडे से हम आपके होम ट्यूशन पे आएंगे। तो जो होम ट्यूशन पे आएंगे उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। तो मंडे से जो है कंपटीशन की मैथ्स हम पढ़ाने वाले हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एक दूसरे टीचर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो बस आप सभी चैनल को यूं ही प्यार और समर्थन देते रहें जैसे दे रहे हैं। आपसे इसी समर्थन की आकांक्षा रखते हैं और तभी हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो आशा करते हैं बहुत जल्द आप भी अपने यूट्यूब को एक अच्छी जगह देखेंगे, एक अच्छे शिखर तक देखेंगे। उसमें बस आप सबका ही भागीदारी होगी, आप सबका ही समर्थन होगा। तो पेज नंबर 102 ओपन कर लीजिए, के.एन. शर्मा की बुक। मैंने लगभग 4 बुकें पढ़ाई हैं केमिस्ट्री में, एस.सी. श्रीवास्तव की, के.एन. शर्मा की, चित्रा की और एक अरिहंत प्रकाशन की बुक थी जिसको हमने पढ़ाई थी। लेकिन चारों बुक का अगर हम बात करें तो चारों बुक में सबसे अच्छी बुक जो रही वो के.एन. शर्मा रही। के.एन. शर्मा की बुक से मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी देखने को मिले, जो आपका इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स है इसमें भी, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी। अभी इसमें एक आगे चैप्टर है विटामिन का। तो उसमें विटामिन ए का जो क्वेश्चन था, विटामिन ए का हमको पता है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो तो रेटिनॉल है, वो रेटिनॉल है। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी है। तो विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल। और हमको पता है कि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी का रोग होता है। उसमें कहा भी रेटिनॉल यानी रेटिना पे दिक्कत आती है, तो रेटिनॉल यानी रेटिना विटामिन ए की कमी से होती है, रतौंधी, है ना। तो हमको सबको पता ही है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था अभी पीसीएस एग्ज़ाम्स में 2019 में, जो 15 दिसंबर को हुआ था। उसमें पूछा था कि जेरोप्थैल्मिया रोग किस विटामिन से कमी से होता है, तो वो विटामिन ए की कमी से। जेरोप्थैल्मिया रोग को रतौंधी के रूप में ही जाना जाता है। तो वो क्वेश्चन इस बुक का है। अब आप समझ सकते हैं ये बुक कितनी अच्छी है। तभी मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है यही बुक लें, आप अपने लिए यही बुक के.एन. शर्मा बुक लें और पढ़ें। ये मत समझना है कि के.एन. शर्मा से हमारा कुछ टाई अप है, हम उनको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते। एक शिक्षक के तौर पर हम आपको, एक बच्चे के तौर पर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप के.एन. शर्मा की बुक रिसीव करें। अच्छी बुक है, अच्छा टॉपिक दिया है, अच्छा मैटर दिया है पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ें, देखें, मज़ा आएगी। हमारा मानना है कि जो हमने 2 बैच पढ़ाए, हम 4-5 बुक पढ़ा दिए, तो जो के.एन. शर्मा की बुक मिली उसका हमें रिस्पांस अच्छा मिला। जो हमारा पहला बैच था उसका हाईएस्ट था 90, और सेकंड बैच इस बार का जो हमारा केमिस्ट्री का है, आशा करते हैं 95 प्लस करेगा। तो और जो इस बार वाला बैच होगा, थर्ड बैच, इसमें हमारी पूरी उम्मीद रहेगी 100 हमारा कोई बच्चा केमिस्ट्री में लाए। तो उसके लिए हम पूरी जी जान लगाएंगे और उम्मीद करेंगे आप बच्चों में से कि आप लोग भी जान लगाएं। क्योंकि हमारा मकसद है हमारे बच्चों को चरण बिंदु तक पहुंचाना, उनके माता पिता का नाम रोशन करवाना बच्चों से ही। क्योंकि हमेशा हर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के तौर पर तो भेजता ही है, वो चाहता है हमारा बच्चा वेल एजुकेटेड हो,
है ना, और वेल कल्चर्ड भी हो। तो हम एजुकेशन के साथ साथ कल्चर भी देते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें हमारी कल्चर जो है पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता में कल्चर की परिभाषा ही नहीं पता है। आगे हम पढ़ाएंगे, उसके विषय में पढ़ाएंगे, लेकिन आइए आज हम केमिस्ट्री में विषय में पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं औद्योगिक विधियाँ। तो औद्योगिक विधियों में पहली विधि जो है वो हम लोग सीखते हैं औद्योगिक विधि। ध्यान रहे, औद्योगिक मतलब होता है उद्योग के तौर पर निर्माण करना, जबकि प्रायोगिक मतलब होता है उसे लेबोरेटरी के लिए निर्माण करना। तो औद्योगिक स्तर पर हमें बेचने के लिए उद्योग के लिए ज़्यादा बनाना होता है, लेबोरेटरी के लिए हम कम लिमिट में बनाते हैं। इसलिए औद्योगिक विधियों कुछ अलग होती हैं, कुछ एक जैसी होती हैं। तो आइए देखते हैं पहली जो एक जैसी विधियाँ हैं। तो जो पहली विधि है वह सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। हमने पीछे देखा भी था, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट यानी C6H5SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यही फार्मूला होता था। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते थे। पीछे वाला अगर हम लोगों ने वीडियो देखा है, सभी लोगों ने देखा है, तो उसमें आपको याद होगा। अगर नहीं है देखा है तभी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो तुरंत बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका फार्मूला हम लोग को पता ही है, C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और ध्यान दें तो सोडियम सल्फाइड भी बनता है, Na2SO3, और इसी में अगर ध्यान दें तो पानी भी बच जाता है, पानी भी रिएक्शन में हमें मिलता है। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। हमने बताया था सोडियम फिनॉक्साइड चाहे जहाँ मिल जाए, इसकी तुरंत रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं। तो ध्यान दें, सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला होता है C6H5ONa, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या होता है, हमको पता है H2SO4। तो H2SO4 को अगर हम देखें तो हम उसे लिख सकते हैं HOHSO4। और हम लोगों ने कल एक ऐसी भी देखी हुई थी जहाँ पर हम लोग 2 ले रहे थे। 2 लेने का कारण ये था कि हमारी जो अभिक्रिया है वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ एक Na तो देख रहे हैं, यहाँ सल्फेट हम देख रहे हैं। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी हमसे पढ़े हुए हैं, वो चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, हमने सभी को सिखाया है कि अगर कहीं भी सल्फेट आयन दिख जाए तो जो यहाँ भी धातु होगी उसके साथ वो सल्फेट आयन निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप धातु देख रहे हैं सोडियम सल्फेट आयन SO4, तो सोडियम सल्फेट जो निकलता है उसका फार्मूला होता है Na2SO4। ये अभिक्रिया बैलेंस करने का तरीका है। तो Na2SO4 निकल गया, यहाँ Na1 है, यहाँ Na2 निकले, तो हम क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, C6H5, यानी 2 थे तो 2 ले लिए, और ये वाला एक O, ये वाला एक H, ये वाला एक H, दोनों H निकाल लिए, तो OH। अब देखिए बचा क्या अपने पास, एक ये Na बचा, एक ये Na, यानी 2 Na हो गए, Na2 हो गए, SO4 बचा, तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। ये तो हो गई रिएक्शन, आपने समझी। अब हम आइए इसको देखते हैं स्ट्रक्चर पे कैसे समझेंगे। तो स्ट्रक्चर पे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए बेंजीन रिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग ही बनती है, और यहाँ जोड़ दिया SO3Na, है ना। ध्यान रहे ये आपकी जो दोनों रिएक्शन है, ये रिएक्शन है और ये आपकी स्ट्रक्चर पे है। तो इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो तुरंत बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला होता है ONa, और हम लोगों ने आगे देखा कि बचा सोडियम सल्फाइड और वाटर। इस प्रकार से ये हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसी सोडियम फिनॉक्साइड को हमने फिर से ले लिया, और याद है हमने बताया भी था कि जब भी सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा तो उसकी रिएक्शन हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, यानी H2SO4। अब हमें फिर से बताना पड़ेगा कि यहाँ 2 Na है, यहाँ अगर Na 1 होगा तो SO4 निकलेगा नहीं, बैलेंस नहीं होगा, तो एक
Na, ये 2 से गुणा कर लिया तो 2 Na हो गए। अब जब हमने देखा 2 Na है तो अपने पास 2 बेंजीन भी हैं, तो यहाँ हो गया OH, और 2 है तो 2 हैं। रसायन विज्ञान की थोड़ा जो गणित है वो थोड़ा उल्टी चलती है, तो हमें ध्यान रखना है। इसकी गणित भी हम आगे पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान की गणित कैसे चलती है, हम आगे सिखाएंगे आपको पूरा अच्छे से। तो ये हो गया हमारा फिनॉल, और बचा क्या, Na2SO4। इस प्रकार से हमारा फिनॉल बन गया। ये रिएक्शन हो गई, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो आप सभी इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब आप उम्मीद करते हैं नोट कर रहे होंगे, और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरी विधि। तो उम्मीद करते हैं ये विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक विधि हो गई, दूसरी विधि सीखने के लिए आइए दूसरा विधि सीखते हैं। तो पहली विधि तो समझ में आई, और एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा तो हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए जो दूसरी विधि है वह क्लोरोबेंजीन से है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। इसी क्लोरोबेंजीन को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, यानी NaOH से, हमने आपसे बताया भी था कि अगर आप हमारी रिएक्शन सीख लेंगे तो आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जब इन दोनों के हमने रिएक्शन करा दी तो बना क्या, फिर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, यानी C6H5O, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अभी हम लोगों ने एक बात पहले भी पढ़ा है, फिर से ध्यान दें कि जब भी कोई धातु मिलेगी, कोई हैलाइड मिलेगा, तो ये दोनों आपस में ही इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ से निकल जाएगा NaCl। अब आप ध्यान दें, Na कितने निकल गए, 2, यहाँ है कितने, 1, तो हम क्या करें, पूरे में 2 से गुणा कर दिया तो 2 OH भी बच गए। इस प्रकार से अपने पास पानी भी बच जाता है, और फिर बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसी सोडियम फिनॉक्साइड को यानी C6H5ONa को हम फिर से रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड से। जब हम फिर से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो फिर बात वही आ गई फिनॉल वाली, यानी 2C6H5OH। यहाँ हमें 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, तभी हमारा बनेगा Na2SO4। ये तो हो गए रिएक्शन पे। अब आइए स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास है बेंजीन, और बेंजीन पे हमने जोड़ दिया क्लोरो, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के हमने इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और थोड़ा हाई पोटेंशियल टेम्परेचर पे हमने इसको गर्म कर दिया। इसको हमने हाई प्रेशर पे गर्म किया 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा नमक जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, और पानी। फिर से हमें याद होगा कि हम फिर से इसको ले लेते हैं। तो ये हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसके हम 2 लेंगे, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर के जैसे ही फिर से रिएक्शन कराई गई तो तुरंत बन जाता है फिनॉल और सोडियम सल्फेट। जितना इजीली आप समझ रहे हैं इतना इजीली है नहीं, लेकिन कुछ समझाने का तरीका, कुछ समझने का तरीका दोनों पे निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें। अब बात आई, हमने आपसे कहा कि अगर आप रिएक्शन तैयार कर लें तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लो आपको ये रिएक्शन तैयार है तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, अगर रिएक्शन पूछता है तो सीधे सीधे रिएक्शन कर देंगे, फिर तो दिक्कत ही नहीं। और अगर मान लो आपसे पूछ लेता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम वो कैसे बताएंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, उच्च ताप, समझना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च ताप पर क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसी सोडियम फिनॉक्साइड को लिखेंगे कैसे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उच्च दाब पर क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्लीकरण करने पर या सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीय करने पर फिनॉल बन जाता है। इस प्रकार से हम फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने की ये विधि
आपको समझ में आई होगी। पिछली विधि जो आई वो भी समझ में आई होगी। अब जो आने वाली विधि है वो बहुत पूछी जाती है। वो पूछी जाती है टॉल्यूइन से कैसे बनाएंगे। तो हमको पता होती है टॉल्यूइन क्या है, तो आइए सीखते हैं टॉल्यूइन क्या है। वास्तव में बेंजीन के ऊपर अगर मीथिल समूह की उपस्थिति आ जाती है तो वो टॉल्यूइन बन जाता है। तो आइए सीखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। टॉल्यूइन यानी ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट विधि है कि टॉल्यूइन से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो टॉल्यूइन हमने बताया बेंजीन हो गई C6H6, एक समूह या एक बॉन्ड सभी समूह के साथ होता है, तो मिथिल समूह भी है तो उसके पास भी एक बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड यहाँ कम हो जाता है, तो यहाँ हो गया CH3। इसी की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यानी यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो होता है मैग्नीज क्लोराइड यानी MnCl2 और कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये दोनों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अच्छा, अब बात है उत्प्रेरक की, अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ये मुख्यतः 4 हैं, उत्प्रेरक, वर्धक, ध्यान रखना, उत्प्रेरक, वर्धक, उत्प्रेरक विष, संदमक, ये आपको अच्छे से याद रखना। उत्प्रेरक, संदमक, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक विष, है ना। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना, ये उत्प्रेरक का कार्य होता है। संदमक का कार्य क्या होता है, अभिक्रिया की जो गति है उसको स्लो कर देना, संदमक का कार्य होता है। अब बात आता है उत्प्रेरक विष का कार्य क्या होता है। तो उत्प्रेरक विष का कार्य होता है जो भी उत्प्रेरक है उसकी अभिक्रिया यानी उसकी अभिक्रियाशीलता को कम करना। फिर बात आती है इसकी जो है, ये तो उत्प्रेरक विष हो गया। वर्धक क्या होते हैं, तो वर्धक वो होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि जो एक विधि थी उनकी हैबर की, तो हैबर ने कहा था कि मॉलिब्डेनम लोहे के साथ होता है। तो लोहा तो उत्प्रेरक है लेकिन मॉलिब्डेनम जो है वो उसके साथ वर्धक का कार्य करता है, यानी लोहे की जो अभिक्रिया करने की क्षमता है वो आगे बढ़ा देता है, ये होता है वर्धक। आगे हम पढ़ाएंगे अच्छे से तो और समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए पहले आप बेसिक सीखें। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो बनता क्या है, सीधे सीधे बन जाता है फिनॉल। और अगर फिनॉल बन गया तो हमको पता है फिनॉल का होना क्या होता है, C6H5 हो गया, हमने बना दिया फिनॉल। अभी आप देख रहे होंगे बचा क्या, CH3। जब ये इस अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और थोड़ी मात्रा में पानी भी मिलता है। तो ये तो होगा इसकी रिएक्शन पे। अब देखते हैं इसी को हम स्ट्रक्चर पे। तो जब हम लोगों ने बेंजीन ली इस प्रकार से, ये हो गई बेंजीन, इस पर CH3 उपस्थित कर दिया, तो ये क्या हो गया, टॉल्यूइन। इसी को हम बोलते हैं टॉल्यूइन। यानी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था अभी रेलवे ग्रुप डी में आया था कि मेथिल बेंजीन का नाम बताइए। मेथिल बेंजीन को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, दूसरे प्रकार से, तो हमें याद रखना है टॉल्यूइन को ही मेथिल बेंजीन कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, टॉल्यूइन को ही हम मेथिल बेंजीन कहते हैं। अब अगर हम बात करें बैलेंसिंग पर, तो यहाँ वो आपको दिख रहे होंगे 2, यहाँ 1 ये 2 ये 3 3 1 4, तो हम क्या करें, सीधे सीधे तो से गुणा कर दें, तो 2 से गुणा यहाँ भी कर दें। उत्प्रेरक वही कौन, मैग्नीज क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, ये उत्प्रेरक हो गए। इनके साथ जब रिएक्शन करा दी जाती है तो बन जाता है हमारे पास फिनॉल। इस प्रकार से फिनॉल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और पानी बन गया। तो इस प्रकार से ये 3 औद्योगिक विधियां हैं फिनॉल बनाने की। तीनों विधियां हम लोगों ने सीख ली हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जाएं, कमेंट करें, बताएं आपको कौन सी विधि कब समझ में कैसे नहीं आई। हम फिर से कोशिश करेंगे आपको उस विधि को समझाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों विधियाँ, औद्योगिक विधियाँ, तीनों प्रयोगशाला विधियाँ समझ में आई होंगी। अगर आपको ये तीनों विधियाँ समझ में आ गई हैं तो आपने फिनॉल को 60% सीख लिया है। अब सिर्फ करना क्या है हम लोगों को, अब हम लोग फिनॉल से बनाएंगे, उसके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे फिनॉल की। फिनॉल किसके साथ क्या अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, ये हम सीखने वाले हैं। तो इन विधियों को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और सीखें। फिर अभी हम आगे सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे रासायनिक विधियाँ। और लास्ट में आपको बता दें कि आने वाले समय में NTPC और CGL के लिए मैथ्स क्लासेस की व्यवस्था चल रही है और मैथ्स जो एडवांस लेवल की होगी वो भी पढ़ाई जाएगी आपको। कुछ क्लासेस हम लेंगे, कुछ क्लासेस हमारे दूसरे टीचर हैं वो लेंगे।
लेकिन उसके लिए आपको बस हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि जो टेट या सुपर टेट, इनकी जो तैयारी है वो हम आपको इसी चैनल पे कराते रहेंगे। सारी क्लासेस, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कुछ भी हो, आपको इसी चैनल पर सब मिलता रहेगा। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को समर्थन दें। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करें, हम कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देंगे। और ध्यान रहे कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं टालविन वाली, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी वीडियो देखें, एंजॉय करें।